कि जिस शख्स को मारा गया उसके बड़े भाई बजरंगी लाल को क्यों यहाँ पर ला करके सुबह से बिठाया गया। फिर मेरे देवर बोले कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो पीछे घर जाने के लिए किए तो पीछे से ऐसे घूमे घर जाने के लिए, तो पीछे से वार कर दिए, चाकू मारे पीछे से। उनको बुला के उनका मोबाइल कब्जा कर लिए, कब्जा करने के बाद उनको बैठा के रख लिए हैं। अब उनको निकालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि जेल भेजेंगे, वो कुछ भी नहीं किए हैं। अभी 3 लोग यहाँ पर सामने लाए गए हैं, गाड़ी में तीनों को बिठाया गया है और गाड़ी यहाँ से लेकर के जाई जा रही है। क्या है पेट्रोल वाला इल्जाम, थोड़ा सा क्लियर बताओ तो। यही बोला गया है कि राहुल का भाई जो बजरंगी है वो ना पेट्रोल ना डलवाया है। सुपेला में आदर्श पारा संजय नगर में कल जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरों के साथ साथ पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई थी। अब आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो कड़ी आगे बढ़ी है वो इस तरह है कि सुपेला थाने के सामने घिराव हो जाता है, वहाँ पर महिलाएं आकर के हल्ला करने लगती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो राहुल सिंह के परिवार और आसपास के क्षेत्र में रहा करती हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव है और आज फिर से उसी खबर पे जिस खबर को लेकर के कल से चर्चा चल रही है। राहुल सिंह उर्फ राहुला जो अपने घर से निकलता है और उसके बाद कुछ लोग आकर के उसे मार देते हैं, फरार हो जाते हैं। राहुल उर्फ राहुला को बीएम शाह में एडमिट किया जाता है, अभी भी इलाज जारी है जब तक कि खबर बन रही है। कल हमने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उसके पीछे की पूरी कहानी भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज जो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जो विजुअल आप देख पा रहे होंगे, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं का हुजूम सुपेला थाने के गेट के ठीक सामने जाकर उमड़ा है। और एक तरफ भीतर से पुलिस वाले जो कि गेट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो घर वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करने का कारण ये बताया जा रहा है कि महिलाएं इसलिए आई हैं, उनके घरों से भी कुछ लड़कों को यहाँ पर लाया गया है कल रात से, और इनके भी कई सारे आरोप हैं। लेकिन आरोप से पहले आपको दुर्ग पुलिस की तरफ से जो अपडेट आया है उसके बारे में बता दूं। दुर्ग पुलिस की तरफ से एक अपडेट आता है जिसमें सूरज सहानी उर्फ राजा बिल्ली और एक शख्स और रोहित तिवारी, ये 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है, फिलहाल अब तक खबर बन रही है तब तक। इस पूरे मामले में ये भी बताया गया है कि कल जब 10:30-11 बजे के करीब ये घटना हुई, इस घटना के दौरान ही इन लोगों ने राहुल को बुलाया। राहुल जब बाहर आता है तो जान से मारने की नीयत से उनके हाथ में बकरा काटने वाला चापड़ था, उसके ज़रिए जो है राहुल पे वार किया गया और वहाँ से भाग निकले। सामने जो दुकान है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी था, उस सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ है इसके बारे में फ़िलहाल किसी तरह की जानकारी हासिल नहीं हुई है, ना कोई वीडियो हम तक पहुँचाया गया है। जो चीज़ें आई हैं पुलिस की तरफ से अपडेट, हमने बताया कि किस तरह से सूरज साहनी और रोहित तिवारी ये 2 नाम हैं। अब आते हैं इस कड़ी में, जिस कड़ी को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए थे जब हमें जानकारी हुई। महिलाएं इसलिए आई हैं क्योंकि इनके घरों से भी कुछ लड़कों को उठाया गया और सबसे बड़ा सवाल इनका ये है कि जिस शख्स को मारा गया उसके बड़े भाई बजरंगी लाल को क्यों यहाँ पर ला करके सुबह से बिठाया गया, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। और इन महिलाओं के यहाँ पर हो हल्ला जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर आपको एक बार अच्छे से और दिखा देते हैं। आपने देखा ये हो हल्ला, और अब बताते हैं कि महिलाओं का एक ये भी आरोप है कि जिस शख्स ने राहुल के ऊपर वार किया है उस शख्स के घर पे कुछ लोगों ने आगजनी जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। पेट्रोल या मिट्टी तेल या ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उस तरह की कोई चीज़ें डालने की कोशिश की, ऐसा महिलाओं का आरोप है कि ये आरोप उनके घर वालों, उनके बच्चों पर लगा है कि उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं, जिसके लिए उन लड़कों को जो नाबालिग हैं, उनकी उम्र 18 से कम है, उन्हें लाया गया। साथ ही साथ बजरंगी जो कि राहुल का भाई है उसे भी लाया गया है। बजरंगी की धर्मपत्नी अपने बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार यहाँ पर गुहार लगा रही हैं, सवाल उठा रही हैं। बजरंगी के पूरे परिवार के साथ साथ आस पड़ोस और जिन जिन लड़कों को उठाया गया है उनकी भी माएँ जो हैं वो आरोप लगा रही हैं, सवाल उठा रही हैं। इस पूरे मामले में
इंस्टाग्राम की पोस्ट भी हमने आपको कल दिखाई थी, उसमें की तस्वीरें भी दिखाई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि छोटे मोटे गैंग उस क्षेत्र में बहुत समय से सक्रिय होते रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते रहे हैं, जैसे चाकूबाजी, कटरबाजी, चोरी, इस तरह की चीज़ें आम होती चली। शहर के बीचों बीच का एक ऐसा जगह जो कि बिल्कुल बीच सड़क से होकर के गुजरता है और उस जगह पर वो जगह पिछले कई समय से बदनाम है। अब इस बदनाम जगह को नाम कैसे मिलेगा? राहुल के घर वाले इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, थाने आए हुए थे और पड़ोस के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी आई हुई हैं। उनके घरों से भी उनके बच्चों को लाया गया, ऐसा इनका कहना है। और आपके पति को कब लाए हैं, बजरंगी को? सुबह बुलाया गया है, बोले कि आओ थाने में काम है, तो वो क्या किए कि अपनी माँ को लेकर आए, मुझे बताए। फोन आ गया था यहाँ से, पुलिस वाले किए थे, उनको बुलाया गया, अपनी माँ को लेकर आए, उनको बुला के उनका मोबाइल कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद उनको बैठा के रख लिए हैं। अब उनको निकालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि जेल भेजेंगे, वो कुछ भी नहीं किए हैं। बस क्या रात भर वो अपने भाई के पास थे, हाँ, और उसके बाद फिर सुबह भी थे। सुबह आए हैं तो हॉस्पिटल मुझे लेकर गए, मैं अपने देवर को देखने गई थी। फिर उसके बाद ना कॉल आया हॉस्पिटल में ही, तो वो आए, मुझे घर छोड़ के अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आए, तो उनको बैठा लिए। मैं उन पुलिस वाले को बोली कि जो उनको अगर कुछ किए हैं तो उनका कॉल रिकॉर्ड होगा ना, ये बताओ। कॉल रिकॉर्ड तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोली कि जहाँ पेट्रोल का इल्ज़ाम डाला गया है कि पेट्रोल डलाया है, वहाँ तुम जाके छानबीन करो। क्या है पेट्रोल वाला इल्ज़ाम, थोड़ा सा क्लियर बताओ तो। यही बोला गया है कि राहुल का भाई जो बजरंगी है वो ना पेट्रोल ना डलवाया है, बच्चे लोग से पेट्रोल डलवाया है। जो मारा है उसके घर पे? अब घर पे नहीं, दूसरे के घर पे ये नहीं, हाँ, दूसरे के घर पे ना, बिल्लू के घर में। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम पुलिस वाले हो तो तुम जाके वहाँ छानबीन करो कि कौन पेट्रोल डलवाया, कॉल रिकॉर्ड करो। कॉल पे ही बोले हैं तो तुमको कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए, हाँ। फिर उसके बाद तुमको घर जाके छानबीन करना चाहिए, हाँ, कि छानबीन करे कौन क्या डाला है, कैसे डाला है। इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और इन लोग सिर्फ मेरे पति को ना फालतू में इन लोग बैठा के रखे हैं। पूरा इल्ज़ाम पुलिस वाले सब पैसा खाए हैं, सबको पैसा खिलाया गया है, सब जेब भरा गया। और कितने लोग आए हैं, कितने लोग को लेके? 10 लोग हैं, 10 लोग को लेके आए हैं, सबको बच्चे ही रात चले गए। आप भी साथ में आए हैं क्या? मेरा बच्चा आपके कितना क्या है? बड़ा वाला बच्चा वो है 17 साल का है। सब लगभग मतलब 18 से कम ही है। हाँ, कमी है, क्यों नाबालिग है उसको। क्या बोल के वो ना बोतल में पानी दोस्त मंगाया था, इसीलिए उनको देने जाया है। हाँ, जा रहा था। कब लेके गए हैं उसको? वहीं से रात से लेके गए थे। हाँ, जबरदस्ती उनको बैठाया है, बातचीत करने नहीं दे रहा है। अंदर जाने मत दो, कहीं गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग बाहर से बैठे। क्या बोल रहे हैं? वो मेरी अच्छा, आप ही हैं? आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, मम्मी। तो अभी क्या आप लोग आए थे तो क्या यहाँ पे बोल रहे थे? आए थे हम लोग तो बोले हम लोग को छोड़ दो, कम से कम छोड़ दो, कुछ गलती तो है ना, गलती बताओ क्या गलती है। छोड़ता बोलते कि नहीं छोड़ूंगा, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ दूंगा। ऐसे बोल रहा है कि बाद में छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे बाद में? हाँ, दिन भर तो हो गया। वहाँ दवा बीरो कौन देगा? वहाँ दवा बीरो हॉस्पिटल में वही लड़का है मेरा, दवा बीरो कराता है अपने भाई के, तो जब बंद कर दिए हैं तो कैसे लड़का हमारे जाई दवा कराई? अच्छा, राहुल हॉस्पिटल में है तो दवा वगैरह इलाज वगैरह यही करा? बीच में झूंझ रहे हैं और जो मेरे हस्बैंड है वो पूरा इलाज करवा रहे हैं। पूरा घर का जिम्मेदारी हर चीज़ उन्हीं के ऊपर है। तो उनको अंदर रखा गया है कि ये अंदर रहेंगे तो उनको पैसा लगाने वाला कोई रहेगा नहीं और उनको जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों मारना चाहेंगे? क्यों मारना चाहेंगे? मारना इसलिए दुश्मनी के वजह से। किसके साथ? दुश्मनी भी नहीं है, राहुल से दुश्मनी। इन लोग ना मतलब कि मेरे देवर कुछ किए भी नहीं है। इन लोग रात को फ़ोन मतलब कि सोए थे, भोर में इन लोग ना मतलब 10 बजे के करीब आए हैं और आने के बाद हैं फ़ोन लगवा के बुलाया गया है। बुला के फिर हाय हेलो किए हैं, गले मिले हैं मेरे देवर से। गले मिलने के बाद फिर कोर्ट का बात मतलब कि बात किया गया है कि तू वकील से बात किया, तेरा कागज़ आया, हाँ तू जाएगा, पेशी में जाना है, ऐसे मिल अच्छे से प्यार से बात करके फिर गले वाले मिले। फिर मेरे देवर बोले कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो पीछे घर जाने के लिए किए तो पीछे से ऐसे घूमे घर जाने के लिए, तो पीछे से वार कर दिए, चाकू मारे पीछे से।
पीछे से सर पे चाकू मारे तो उनको चक्कर आया तो थोड़ा गिरे, तो उसके बाद ना उन लोग ना गले पे मारने के लिए किए, तो गले के जगह है वो ऐसे घूमे तो उनके यहाँ चेहरे पे लग गया। कोई था क्या वहाँ पे जो देखा था ये सब? जो देखे थे वहाँ मतलब कि कोई था नहीं, लेकिन मतलब एक लेडीज़ है जो आ रही थी वही देखी तो बचाव की, तो फिर हमारे घर आए, हमको बताया तो हम लोग में मेरे हस्बैंड दौड़ के गए तो मतलब कि वहाँ कोई नहीं था। हाँ, एक दो जन थे लेकिन चल चुके थे। फिर हम लोग ना उनको हॉस्पिटल लेकर गए। अब भाई है तो अब कोई थोड़ी ना मरने के लिए छोड़ देगा, अब तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे ही। अब पुलिस वाले से मैं बोल रही कि मेरे पति को निकालो, वो कुछ किए नहीं हैं। आप लोग तो जानते ही हो कि बजरंगी कैसे हैं, तो उन लोग ना मेरे को उल्टा सीधा धमका रहे हैं। अब मुझे बोल रहे हैं ज़्यादा बोलोगी तो तुमको भी अंदर कर देंगे और तुमको ना मारेंगे। हाँ, अब मारने के लिए मुझे बोल रहे थे और बोल रहे थे कि तुमको भी अंदर कर देंगे। पूरे महिला लेडीज़ लोग को बोल रहे हैं कि अंदर कर देंगे तुमको। सब खाए पिए हैं, सबको जेब भरा गया है, सब पैसे पे चल रहे हैं। ये घर वाले हैं, आस पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं, उनके भी अपने अपने बच्चे हैं और उनको भी लाया गया है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये शक के आधार पर जैसा इनका आरोप है, चूँकि घर वालों का आरोप है, तो हम उनकी ज़ुबानी ये खबर आप तक दिखा रहे थे। और आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट रहेगा, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत अभी जो कुछ हो रहा था सिर्फ वो हमने दिखाया है। आगे क्या कुछ इससे रिलेटेड आएगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ का इस पूरी घटना को लेकर के जो भी रिपोर्टिंग है, जो चीज़ें सामने आ रही है, वो चीज़ हम दिखा पा रहे हैं। इस पूरी खबर में हमने जिस तरह से 2 लोगों को बताया था, अभी 3 लोग यहाँ पर सामने लाए गए हैं। गाड़ी में तीनों को बिठाया गया है और गाड़ी यहाँ से लेकर के जाई जा रही है। 3 लोग कौन कौन थे? सूरज साहनी और रोहित तिवारी, सूरज गुप्ता। सूरज गुप्ता ये तीसरा शख्स है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसी ने फ़ोन करके बुलाया था, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जिसको लेकर के अभी हमने वीडियो बनाई है। वीडियो के माध्यम से आप वो स्क्रीन पर तस्वीर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तीनों को खड़ा किया गया। साथ ही साथ सामने जो बेंच पे सामान देख रहे हैं, इसमें से जो पेपर में रैप किया गया है, पूरा कवर है, वो वही चापड़ है जिससे मारा गया। दूसरी चीज़ की 3 मोबाइल और साथ साथ जिस बाइक में वो लोग आए थे वो भी जब्त किया गया। ये पूरी घटना है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार इस खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।